दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है पशुओं की आयु की गणना करना। किस तरीके से पशुओं के अंदर उम्र ज्ञात की जाती है। ये टॉपिक आपने कई बार पढ़ा होगा और यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया है, आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि पशुओं की आयु की गणना किन दांतों को देखकर की जाती है। ये तो आपको पता होगा कि पशुओं की उम्र ज्ञात करने की जो सबसे अच्छी विधि है वो आपके कौन सी है, दांतों को देखकर है। अब उसके अंदर से भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन एक बार फिर से बताता हूं, पशुओं की आयु की गणना किन दांतों को देखकर की जाती है। ऑप्शन ए आपके पास है क्रंतन, ऑप्शन बी आपके पास है कीलनुमा दांत और ऑप्शन सी आपके पास है अग्र चर्वणक दांत और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है चर्वणक दांत। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो उनको इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहा जाता है। इसका आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इसका सही आंसर दे देते हो तो इस टॉपिक को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल अच्छे से आप इसको समझ जाओगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। हर बार एक जैसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पशुओं की आयु ज्ञात करना, चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखा तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर आपका नहीं जाने वाला और इतनी गारंटी देता हूं अगर आपका फोकस बोर्ड पर बना रहा तो सब कुछ आपको इसी क्लास में याद करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट मेरे साथ बोलेंगे जय जवान जय किसान। बात करेंगे पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो देखो आयु ज्ञात क्यों करते हैं, इसलिए आयु ज्ञात की जाती है ताकि हम उनको अच्छा पोषण दे सके, हम उनके प्रजनन की उम्र का पता लगा सके, ठीक है, अच्छी अच्छी ब्रीडिंग हम निकाल सके, बीमारियों का पता लगा सके, कई सारी चीजें हैं, इसलिए पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। अब देखते हैं कि पशुओं की उम्र ज्ञात कैसे करेंगे। तो देखो इसकी अलग अलग विधियां हैं। आप लोगों ने 4 विधियां पढ़ी होगी, आज मैं आपको 5 विधियां बताने वाला हूं कि कौन कौन सी विधियों से पशुओं की उम्र की गणना करते हैं या किस तरीके से उम्र का पता लगाया जाता है। सीधा मुद्दे पे आते हैं, बात करेंगे कौन कौन सी विधियां हैं। देखो पहले नंबर पर जो विधि आती है इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, शारीरिक दशा देखकर। कौन सी मेरे दोस्तों, शारीरिक शारीरिक दशा देखकर, दशा देखकर, बाय बॉडी। कहने का मतलब है हम शरीर को देखकर पशुओं की उम्र की गणना करेंगे कि किस तरीके से कितनी उम्र हो सकती है। डिटेल में बात करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। मैंने आपको बताया 5 विधियां हैं। पहले नंबर पर कौन सी आ गई, शारीरिक दशा देख। दूसरे नंबर पर आती है खुरों को देखकर, खुरों को देखकर। अब खुरों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाय हुप्स। पहला है बाय बॉडी। दो विधियों के नाम आपको याद हो गए होंगे, पहला शारीरिक दशा देखकर, दूसरा खुरों को देखकर। आते हैं थर्ड नंबर। अगर थर्ड नंबर की मैं यहां पर बात करूं तो उसमें हम बात करेंगे अभिलेख द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्तों, अभिलेख, अभिलेख द्वारा। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे बनता है ये बताऊंगा। फोर्थ जो विधि आती है हमारे पास वो आती है सींगों को देखकर। किसको देखकर, बाय हॉर्न। सींगों को देखकर भी उम्र की गणना की जाती है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आती है बाय टीथ, दांतों को देखकर। किसको देखकर मेरे दोस्तों, दांतों को देखकर। तो ये 5 विधियां हैं, इनके द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। कौन कौन सी विधियां हैं ये नाम आपको याद होने चाहिए। पहले नंबर पर हमने बात की कि हम शारीरिक दशा देखकर पशुओं की उम्र की गणना करेंगे। दूसरा मैंने बोला खुरों को देखकर पशुओं की उम्र की गणना हम करने वाले हैं। थर्ड हमने बोला अभिलेख द्वारा। अभिलेख क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। सींगों द्वारा, किस तरीके से सींगों द्वारा उम्र की गणना करते हैं और कौन कौन से पशुओं में की जाती है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे आती है दांतों को देखकर। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है
कि बताइए इनमें से सबसे बेस्ट जो मेथड है एज डिटर्मिनेशन का, पशु की उम्र ज्ञात करने का, वो कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? दांतों को देखकर पशुओं की उम्र की गणना की जाती है, ये सबसे उत्तम विधि है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं यहां पर, सींगों के द्वारा कौन से पशु की उम्र ज्ञात की जा सकती है? सींगों के द्वारा आपने ये विधि पढ़ी होगी नो डाउट, गाय या भैंस? इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहीं पे हम बात कर लेते हैं शारीरिक दशा देखकर कि किस तरीके से उम्र का पता लगेगा। देखो, शरीर की दशा देखकर हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि एक काऊ या बफेलो या गोट या सिप 2 वर्ष की है, 5 वर्ष की है या 6 वर्ष की है। ऐसा हम नहीं बता सकते। इतना हम बता सकते हैं कि हाँ इसकी एज कम है, इसकी एज ज्यादा है या इसकी एज मीडियम है। बात करते हैं शारीरिक दशा में क्या देखोगे? आप देखोगे त्वचा, देखोगे कि उसकी त्वचा कैसी है। कहने का अभिप्राय सीधा सीधा ये है कि अगर त्वचा पर झुर्रियां आ रही होगी तो हम क्या कहेंगे कि यार ये तो बूढ़ी हो चुकी है, बुढ़ऊ है। लेकिन अगर बिल्कुल सलवटे नहीं है, शानदार त्वचा है, तो उसका मतलब हम कहेंगे कि हाँ इसकी एज ज्यादा नहीं है, कम एज है, युवा है। ठीक है, तो त्वचा हम देखेंगे। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो? यहाँ पर आंखें देख सकते हो। क्या देख सकते हो? आंखें। उसकी आंखों में आंखें डालो और देखो आंखें कैसी है। आंखें चमकीली होगी, अच्छे तरीके से तरोताजा होगी, शानदार होगी, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जवान है। लेकिन अगर आंखें ही आपके ऐसे मतलब झुर्राई हुई है या सलवटे आई हुई है, आगे जो है आंखें अंदर गड़ी हुई है, तो हम कहेंगे कि इसकी उम्र ज्यादा है। इसके अलावा आयन को देखकर, किसको देखकर मेरे दोस्तों? आयन। आयन उडर, गादी को देखकर जहां थन लगे होते हैं कि कैसी है, सलवटे है या नहीं है, ज्यादा नीचे लटकी हुई है या नहीं है। इन सब चीजों को देखकर हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इसकी उम्र कितनी होगी। एग्जैक्ट हम नहीं बता पाते हैं। तो ये तो हो गई आपके पहली विधि शारीरिक दशा देखकर, जिसमें हम पशु की शारीरिक दशा को, उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, उसको देखकर ही हम अनुमान लगाएंगे कि हाँ इसकी उम्र इतनी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आपके जो दूसरा मेथड आता है, ये आता है खुरों को देखकर। अब खुरों को कैसे देखेंगे? खुर लगे होते हैं पैर के जस्ट नीचे ही नीचे। ठीक है, तो खुरों को देखकर कैसे बताएंगे? तो आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस हैं, अगर उसकी एज ज्यादा है तो एज के साथ साथ जो खुर होते हैं पशुओं के, एक खुरदरे होने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं। तो इसको देखकर आप कह सकते हो कि हाँ इस पशु की उम्र ज्यादा है। और जिनके खुरों की बनावट अच्छे से हैं, बिल्कुल नए खुर हैं, तो आप क्या कहोगे कि इसकी उम्र कम है। तो यहां पर अगर आप इसमें नोट करना चाहो तो नोट करोगे कि उम्र के साथ साथ खुर खुरदरे होने लग जाते हैं। क्या लिखोगे? उम्र के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, उम्र के साथ साथ खुर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? हुप्स, खुर खुरदरे होने लग जाते हैं। खुरदरे, खुरदरे होने होने लग जाते हैं या फिर फैलने लग जाते हैं। तो आई होप 2 विधियां आपको समझ में आई होगी। बहुत आसान है। पहला हमने बॉडी को देखा, दूसरा हमने खुरों को देखा है। खुरों को देखकर हम बता रहे हैं कि हाँ इसकी एज कितनी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे जो विधि हमारे पास आती है, अभिलेख द्वारा। अब अभिलेख द्वारा इससे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए डेयरी फार्म में जो पशु होते हैं उनकी उम्र की गणना करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? अभिलेख द्वारा होगा। अभिलेख में क्या करते हैं? जो डेयरी वगैरह होती है वहां पर किसी भी पशु ने जन्म लिया तो उसकी डेट नोट कर ली जाती है, समय नोट कर लिया जाता है, और बाद में उन अभिलेखों को देखकर क्या किया जाता है? उम्र का पता लगाया जा सकता है कि हाँ इसका जन्म कब हुआ था? 2006 में हुआ था या 2010 में हुआ था, अभी 2023 है, तो हम कहेंगे कि 13 वर्ष का पशु हो चुका है। तो इस विधि को कहां पर अपनाया जाता है? बताइए, डेयरी फार्मों में अपनाया जाता है। क्या किसान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। किसान को तो ऐसे ही टाइम नहीं है, वो कहां लिखकर नोट करेगा? आपने देखा होगा, अगर इस जनरेशन की हम बात करें
तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की डेट को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। लेकिन अगर पहले की बात करें तो नहीं पता, उनको सिर्फ तिथि याद होती है कि हाँ जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, अमावस्या के दिन हुआ था, इस तरीके से याद रखते थे, बाकी फिक्स डेट नहीं लिखते थे। तो याद रखना, किसान इस विधि को नहीं अपनाते हैं। इस विधि का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो डेयरी फार्मों के अंदर किया जाता है। कहां पर, अगर क्वेश्चन आए कि अभिलेख द्वारा किन जानवरों की उम्र का पता लगाया जा सकता है, तो सीधा सीधा आंसर जाएगा आपका क्या, डेयरी फार्मों में ये विधि अपनाई जाती है। डेयरी फार्मों में यह विधि अपनाई जाती है, बस आप बोर्ड पर फोकस बनाए रखे, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपकी जिम्मेदारी क्या है कि बोर्ड पर फोकस बनाए रखना है, एक एक चीज याद होगी, अच्छे से याद होगी, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और परमानेंट याद रख पाओगे। 3 विधियां आपने पढ़ी, आई होप समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रहा है ये वीडियो, देरी किस बात की, लाइक और शेयर आप कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि पशुपालन विज्ञान का करीबन सारा का सारा सिलेबस में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अब हम बात करेंगे इसके बाद, जैसे पशुपालन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप चाहते हो कि सर पहले एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी हम पढ़ेंगे। आप चाहते हो कि नहीं सर पहले हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, वो बात की बात। फोर्थ विधि आपके आती है सींगों को देखकर। अब सींगों को देखकर कैसे उम्र का पता लगाया जा सकता है, वापस मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि सींगों को देखकर कौन से पशु की उम्र की गणना की जा सकती है। अब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पर कैसे कंफ्यूज होगे, आओ देखो। टॉपिक आसान है, हमें लगता है कि हाँ यहाँ के क्वेश्चन हम ऐसे उड़ा देंगे, चुटकियों में उड़ा दोगे ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन वापस से, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसका भी आंसर आपको देना है, और अभी जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसका भी आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, सींगों को देखकर, सींगों द्वारा कौन से पशु की आयु ज्ञात की जाती है, आयु ज्ञात की जाती है। अब आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो, कैसे, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे मिलने वाले हैं। देखो, पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया, गाय माता गोमती खेड़ो गणेश और भैंस रांड बूथनी। तो ऑप्शन नंबर बी में आता है गई भैंस, कहां पर, पानी में। और ऑप्शन नंबर सी आता है आपके बकरी, और ऑप्शन नंबर डी आता है आपके, बोलो क्या, भेड़। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, सोचिए अपने मन में। आप सोच रहे होंगे सर ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें आंसर कैसे देंगे। लाइव क्लास में अगर आपने देखा हो तो समय ज्यादा लगता है और कंटेंट हमें कम मिलता है, कम याद हो पाता है। इसकी वजह से मैं आपका जो सिलेबस है, जो जितनी भी थ्योरेटिकल क्लास है, इनको रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक कंटेंट आप पढ़ सको। ऐसा नहीं है लाइव क्लासें नहीं चलेगी, बट उनमें हम बात करेंगे ओनली प्रैक्टिस की, कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कई सारे स्टूडेंट होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर सींगों के द्वारा कौन से पशु की उम्र का पता लगाया जाता है। आंसर क्या होगा आपका जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर होगा कि जो भैंस है, बफेलो है, बुबेलस बुबेलिस या बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसिस जो एनिमल है, इसमें सींगों को देखकर उम्र का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस विधि को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फोर्थ नंबर की विधि है, फोर्थ विधि, सींगों को देखकर। किसको देखकर मेरे दोस्तों, सींगों को देखकर। अब कैसे सींगों को देखकर कैसे उम्र का पता लगाएंगे, समझना मेरी बात को ध्यान से। यह विधि किसमें अपनाई जाती है, भैंस में अपनाई जाती है। तो पहला एरो लगा के लिखोगे, यह विधि भैंस में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है मेरे दोस्तों, भैंस में अपनाई जाती है। क्यों भैंस में क्यों अपनाई जाती है, तो याद रखना, सींगों को कैसे देखेंगे, सींगों को हम अच्छे से देखेंगे और देखेंगे कि जो पशु का सींग होता है मेरे दोस्त, उस सींग पर क्या बने होते हैं, छल्ले बने होते हैं,
रिंग बनी होती है, उसी को देखकर हम उम्र का पता लगाते हैं। अब कैसी रिंग बनी होती है? तो इस तरीके की रिंग बनी होती है, जैसे पहली रिंग बनी, दूसरी रिंग बनी, तीसरी रिंग बनी। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने गाय भैंसों को बहुत करीब से देखा है, उनको पता होगा कि जो सींग होता है उसके ऊपर एक गोल संरचना होती है ना, जैसे सर्कल, चूड़ी नुमा, है ना, छल्ले नुमा, रिंग नुमा। उस संरचना को देखकर हम पता लगाएंगे कि उम्र कितनी होगी। अब कैसे पता लगाएंगे, समझना। जो सींग है, जो हॉर्न है, इस पर जो पहला छल्ला बनता है मेरे दोस्त, किसकी बात कर रहा हूं, इस पहले छल्ले की बात कर रहा हूं। ये पहला छल्ला आपके बनता है 3 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष में? 3 वर्ष में। कौन सा छल्ला? तो पहला छल्ला। याद रखोगे मेरे दोस्त, जो पहला छल्ला बनेगा ये कितने वर्ष की उम्र में बनेगा? 3 वर्ष की उम्र में। सर ये तो बहुत आसान हो गया। अगर हमने भैंस को देखा, उस पर एक छल्ला है, तो हम कहेंगे कि 3 वर्ष इसकी उम्र है, और 2 छल्ले तो हम कहेंगे कि 6 वर्ष। नहीं, ऐसा आपको नहीं कहना है, फिर आंसर गलत हो जाएगा यार। ठीक है, पहले पूरा वीडियो देखो। तो पहला छल्ला तो बनता है पहला छल्ला बनता है 3 वर्ष की उम्र में। बाकी जो भी एक एक छल्ला बनेगा इसके बाद, वो प्रत्येक एक एक वर्ष की उम्र में बनेगा। उसके बाद के जो छल्ले हैं, है ना, ये कब बनेंगे? ये बनेंगे प्रत्येक एक वर्ष में। कब बनेंगे मेरे दोस्त? प्रत्येक एक वर्ष में बनेंगे। तो समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, जो ये भैंस है, या कमला नाम इसको हम दे देते हैं, जो कमला बफेलो है, इसकी उम्र की गणना कीजिए। इसके सींगों पर 3 छल्ले हैं, तो आंसर क्या होगा? चलिए गणना कीजिए। सर ये 3 हो गया, ये 1 5 वर्ष हो गया। लेकिन मान लो अगर छल्लों की संख्या ज्यादा है, तो इसे कहां तक जोड़ के आप बैठोगे? इसका एक सूत्र भी होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिसके द्वारा हम उम्र की गणना कर सकते हैं। सर सूत्र बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। तो आइए देखिए, बात करते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम इसकी उम्र की गणना कर सकते हैं। तो देखो, आसान है। आपको क्या याद रखना है? छल्लों की संख्या। क्या याद रखना है मेरे दोस्तों? छल्लों की संख्या आपको याद रखना है, और ये आपको गिवन होगी, एग्जाम में आपको दी जाएगी। प्लस आपको 2 याद रखना है। यही तो वो सूत्र हैं जिसके द्वारा हम सींगों को देखकर उम्र का पता लगा सकते हैं। सर कैसे, समझ में नहीं आया? आइए समझाता हूं। ठीक है, ये कोई काऊ है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, देखिए गिनिए और आप आंसर दीजिए। क्या करना है? आप लोगों को आंसर देना है। इसमें छल्लों की संख्या आपको दे रखी है, 1 2 3 4 5 छल्ले आपको दे रखे हैं। कितने? 5 छल्ले। तो देखो, छल्लों की संख्या की जगह पे लिखो 5, और प्लस आपको क्या करना है? 2 कर देना है। तो आपके पास उम्र निकल के कितनी आएगी? ये आ जाएगी आपके पास उम्र निकल के 7 वर्ष। तो जादू हो गया, हमें उम्र का पता लग गया। अब देखो, वापस कैलकुलेट करके देख लो, क्या वाकई में 7 वर्ष ही होता है इस सूत्र से? देखो, ये तो बना 3 वर्ष में, बाकी 1, फिर आपके ये 1, फिर ये आपके 1, और फिर ये आपके 1। तो कितने हो गए? 3 4 7 वर्ष आगे ना। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है? मान पुट करना है, और आंसर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा आसानी से। तो ये विधि आपकी कौन सी थी? सींगों को देखकर। किसमें अपनाया जाता है? तो बफेलो में। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे अच्छी विधि, जिसको हमने क्या बोला था? दांतों को देखकर, बाय टीथ। तो आइए हेडिंग लगाइए। क्या लगाओगे हेडिंग? दांतों को देखकर उम्र का पता लगाना। कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे। दांतों को देखकर, दांतों को देखकर। सर कैसे पता लगाएंगे दांतों को देखकर? बिल्कुल, अभी सीख जाओगे आप लोग। बाय टीथ। और यहां से एग्जाम में लास्ट टाइम भी कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था, जेट में आता है, यूपी के टेट में आता है। मतलब दुनिया भर के जितने भी एग्जाम हैं जिनमें आपके पशुपालन विज्ञान सिलेबस के अंदर हैं, उनमें यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अब दांतों को देखकर कैसे पता लगाएंगे? तो आइए वही तो हम देखने वाले हैं। देखो, दांत कितने प्रकार के होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि पशु में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 प्रकार के होते हैं। सर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पर आपके पास आते हैं इंसाइजर। कौन से आते हैं मेरे दोस्त? इंसाइजर, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं क्रंतन दांत। कौन से दांत मेरे दोस्त? जिनको हम बोलेंगे क्रंतन दांत।
पहले नंबर पे, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो दांत आता है उसको हम क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं, और इसको हिंदी में कहा जाता है कील नुमा दांत। कौन सा दांत मेरे दोस्तों, कील नुमा दांत। और इसके बाद फोकस बोर्ड पे बनाए रखो, है ना, एक चीज समझ में आएगी। इसके बाद जो दांत आता है इसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, जिसको कहा जाता है हिंदी में मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, अग्रचर्वणक। क्या कहा जाता है, अग्रचर्वणक कहा जाता है। और इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आता है उसको हम बोलते हैं मोलर, और इसको क्या कहा जाता है, इसको चर्वणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चर्वणक कहा जाता है, जिसको हम दाढ़ भी बोलते हैं। तो अब तक आपने देखा कि सर जो पशु होता है उसके मुख में 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला क्रंतन होगा, दूसरा कीलनुमा होगा, तीसरा प्रीमोलर मतलब अग्र चर्वणक होगा, और फोर्थ आपके चर्वणक होगा, जिसको मोलर बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, सीधी सी बात है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या याद रखना है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, देखो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर ये लाइन आपको याद है तो 4 प्रकार के दांत आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आइए डिटेल में देखते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर कौन से दांत की, तो क्रंतन दांत की बात करने वाला हूं। अब देखो, अगर क्रंतन दांत की मैं बात करूं तो क्या ये पशु के ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं या निचले जबड़े में पाए जाते हैं? आंसर क्या होगा आपका, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा जो क्रंतन दांत हैं ये पशु के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 संख्या होती है। तो इसमें आप लिखोगे पशु के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कहां पर, पशु के निचले जबड़े में 4 दांत पाए जाते हैं। 4 दांत पाए जाते हैं, समझते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि जो पशु का निचला जो जबड़ा है उसमें इस तरीके से 4 दांत होंगे। ऐसे नहीं, कैसे होंगे समझना ध्यान से। इस तरीके से आपके कितने दांत होंगे, 4 दांत। कौन से में, निचले जबड़े में, ये हो गए 4 दांत। ठीक है, समझ में आया। मैं इन दांतों की बात कर रहा हूं, कितने हैं, 4 हैं। लेकिन सर ऊपर क्या दांत नहीं पाए जाते क्या? तो ऊपर कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, और याद रखना इस संरचना को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दंत्युपुर। क्या कहा जाता है, दंत्युपुर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको इंग्लिश में डेंटल पेड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, डेंटल पेड के नाम से जाना जाता है। तो अब तक आपको क्या समझ में आया कि सर जो क्रंतन दांत हैं ये सिर्फ और सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाएंगे, और इनकी संख्या 4 होगी। ऊपरी जबड़े में 4 दांत नहीं पाए जाते। गौर से देखना कभी गाय भैंस को, ठीक है। वहां पर एक कठोर संरचना, कैसी कठोर संरचना पाई जाती है, जिसको दंत्युपुर या डेंटल पेड कहा जाता है। इसको एरो लगा के नीचे लिख लेना कि पशु के ऊपरी जबड़े में कठोर आकृति पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसी को आपके दंत्युपुर या डेंटल पेड कहा जाता है। एक क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो अब तक आपने देखा कि सर इंसाइजर दांतों की जो संख्या है, अगर मैं बात करूं यहां पर संख्या की, तो कितनी हो गई, सिर्फ और सिर्फ 4 आपको याद रख। आगे बढ़े, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कील नुमा दांत। अब कील नुमा दांत की क्या बात करें, देखो एक बात बताओ, कील नुमा दांत कौन से पशुओं में पाए जाते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो कील नुमा दांत होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसमें किसमें बोलो, मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें ये दांत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जुगाली करने वाले पशु क्या खाते हैं, वो तो घास फूस खाते हैं, उनको इनकी जरूरत नहीं है। जबकि हम बात करें जिनमें ये दांत पाए जाते हैं वो मांस खाते हैं, उन्हें चीरने और फाड़ने की जरूरत होती है। ऐसे दांतों को क्या कहा जाता है, कील नुमा दांत कहा जाता है। इस जगह पर जो आप देख पा रहे हो ये होते हैं कील नुमा दांत, ठीक है। जस्ट दोनों साइड में, किसके दोनों साइड में, जो ये दांत देख रहे हो 4, इनके दोनों साइड में जो दांत पाए जाते हैं, आपने देखा होगा कुत्ते में, शेर में, इनमें पाए जाते हैं। क्या ये यहाँ गाय भैंस में पाए जाएंगे? बेचारी गाय भैंस कौन सा मांस खाती है, नहीं खाती ना, चारा खाती है। तो इसीलिए गाय भैंस भेड़ बकरी में ये दांत नहीं पाए जाते। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं,
बताइए, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। ऊंट में कीलनुमा दांत पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, आंसर कमेंट में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखे सर ये तो बताओ। तो इसमें लिखना है यह दांत मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं, या फिर यह दांत जुगाली करने वाले जुगाली जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते, पशुओं में नहीं नहीं पाए जाते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, उनकी भी मैं यहाँ पर बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो चिंता वाली बात नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि कीलनुमा दांत, यह दांत जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते, इनका काम चीरना और फाड़ना होता है, इसीलिए ये गाय भैंस में नहीं होते हैं। ये किनमें पाए जाते हैं, जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। आगे बढ़ू। तो अब तक आपने दो प्रकार के दांत देखे हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, अच्छे से याद रखना। आइए बात करते हैं किसकी, प्री मॉलर या अग्र चर्वणक की। तो अगली स्लाइड पे आते हैं हम। थर्ड नंबर पे किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। क्या बोला इसको हमने, बोला मेरे दोस्त, क्या बोला, अग्र चर्वणक बोला। क्या बोला, अग्र चर्वणक दांत की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। आइए इसको भी डिटेल में हम समझते हैं। अगर अग्र चर्वणक दांत की मैं बात करूं तो यह पशु के ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में तीन तीन जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, आंसर दो, फटाफट आंसर दो। क्या बोला कि नीचे वाले जबड़े में तीन जोड़ी और ऊपर वाले जबड़े में तीन जोड़ी। अच्छा, जोड़ी का मतलब तो समझते हो ना, जोड़ी मतलब क्या होता है, जस्ट आपके वन पेयर मतलब दो दांत की बात हो रही है, टू पेयर मतलब चार दांत की बात हो रही है, थ्री पेयर मतलब छह दांत की बात हो रही है। अब निचले जबड़े में ही तीन जोड़ी है, तो तीन जोड़ी का अभिप्राय ये है कि छह दांत पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में भी तीन जोड़ी पाए जाते हैं, तो छह दांत वहां पर हो गए। तो इसमें लिखोगे आप, यह दांत पशु पशु के ऊपरी ऊपरी व निचले जबड़े में निचले जबड़े में तीन तीन जोड़ी पाए जाते हैं। कितने जोड़ी, तीन तीन जोड़ी पाए जाते हैं। ये लाइन अच्छे से याद रखनी है कि अग्र चर्वणक दांत कितने कितने पाए जाएंगे। देखो तीन तीन जोड़ी का मतलब समझ गए, तीन जोड़ी मतलब छह दांत नीचे छह दांत ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, ये आता है कौन सा, बताइए, नाम बोलिए। मोलर की बात कर रहा हूं, है ना, मोलर की बात कर रहा हूं, जिनको हमने क्या बोला, इनको बोला चर्वणक दांत। कौन से दांत, चर्वणक दांत। आइए समझते हैं। अगर मैं बात करूं चर्वणक दांत की, ये भी कितने कितने पाए जाते हैं, तो सेम पाए जाते हैं। यह दांत भी ऊपरी व निचले जबड़े में, इसमें भी क्या लिखोगे, ऊपरी व निचले जबड़े में, ऊपरी व निचले जबड़े जबड़े में तीन तीन जोड़ी पाए जाते हैं, तीन तीन जोड़ी पाए जाते हैं। अगर आपने क्लास यहीं तक देखी और इसके बाद नहीं देखोगे तब भी आपका आंसर गलत हो सकता है। इस बात को समझना अच्छे तरीके से। जब भी आप कोई भी क्लास अटेंड करो, मैं नहीं कह रहा मेरी क्लास, किसी की भी क्लास अटेंड करो, लेकिन उसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करो, क्योंकि कई सारी चीजें होती है जो उस समय समझ में नहीं आती है, लेकिन बाद में हमारे वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब तक हमने दांतों को देखा। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, और आगे हम जाते हैं और यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दंत सूत्र। और यहीं से आपसे कृषि पर्यवेक्षक 2021-2018 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। यहां से आपसे इसका सूत्र पूछा जाता है। आइए देखते हैं कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। और ये जो चार लाइनें मैंने लिखी ना, ये चार लाइनें समझ में आई होगी तभी आप डेंटल फॉर्मूला खुद बना सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ये चार लाइनें याद रख लेना, डेंटल फॉर्मूला ऑटोमेटिक आप बना के दिखाओगे मुझे कैसे, आओ देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि दांत कितनी बार आते हैं, पशु के जो जीवन काल होता है उस एक जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। कई बच्चे कहेंगे सर एक बार, तो आंसर गलत है। दो बार, तो आंसर सही है। दो बार कैसे आते हैं, तो एक बार तो होते हैं दूध के दांत, जिनको हम बोलेंगे अस्थायी दांत। एक होते हैं स्थायी दांत, जिनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है, याद रखोगे। तो चलिए डेंटल फॉर्मूला की हम बात करते हैं। डेंटल डेंटल फॉर्मूला,
जिसको हम बोलते हैं दंत सूत्र, और इस पर स्टार लगा लेना अच्छे तरीके से। इसको इस तरीके से पढ़ना कि इसी क्लास में याद हो जाए, ये गारंटी मेरी है, याद करवा के जाऊंगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा फॉर्मेट आपको याद करना है। मैंने बताया 4 दांत पाए जाते हैं, निचले जबड़े में, ऊपरी जबड़े में, लेकिन कौन कौन से दांत, क्या मैंने ये नहीं बताया, बताए ना। पहले तो इंसाइजर, सपोज करो ये इंसाइजर नीचे वाला, इंसाइजर ऊपर वाला, फिर इसके बाद प्लस हमने बात की केनाइन अपॉन केनाइन, फिर इसके बाद हमने बात की किसकी, प्रीमोलर अपॉन प्रीमोलर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी है। ये फॉर्मेट अगर आपको याद हो गया तो आप डेंटल फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से सही करके आओगे, कंफ्यूज नहीं होगे। कैसे सही करेंगे सर ये तो बता दो। तो आओ देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा अस्थायी दांत की, किसकी, अस्थायी, अस्थायी दांत का दंत सूत्र। आओ समझो अस्थायी दांत का दंत सूत्र क्या होगा। अब मैंने आपको बोला अस्थायी में क्या इंसाइजर दांत आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, लेकिन ऊपर आते हैं कि नीचे आते हैं, आंसर दो। जिसने ऊपर आंसर दिया ना उसने तो इस वीडियो को ध्यान से देखा ही नहीं। ऊपर तो क्या पाया जाता है, दंतीपुर पाया जाता है, डेंटल पेड पाया जाता है, तो ऊपर तो कोई दांत पाया ही नहीं जाता। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो ये देखो निचले जबड़े में 4 दांत पाए जाते हैं। मैंने बोला था आपसे कितने, 4, याद रखोगे। इसके अलावा ऊपर क्या था, 0 था, क्या था ऊपर 0। इसके बाद हमने किसकी बात की, बताइए, आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए। K9 क्या ये कितने होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 0 0। कितनी संख्या होती है, 0 0 संख्या होती है। यहाँ पर ये 4 मतलब 4 जोड़ी है। स्टार्टिंग में आए हो सकता है मैंने 4 बोला हो, है ना, तो थोड़ा देखना ये कितना है, 4 जोड़ी है। निचले जबड़े में कितने दांत पाए जाएंगे, 4 जोड़ी पाए जाते हैं। कौन से, इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्रीमोलर मोलर की। मुझे एक बात बताइए कितने कितने, तो सर 3 दांत तो ऊपर पाए जाते हैं और 3 दांत नीचे पाए जाते हैं। अच्छा मैं बात करूं मोलर की, तो मोलर में क्या होगा आपका आंसर, मोलर में आपका आंसर होगा कि सर अस्थायी दांत हैं, तो अस्थायी दांत में दाढ़ नहीं आती है, तो दाढ़ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मोलर की जगह पे 0/0 हम लिख देंगे। अब बताइए इसको आप 2 से गुणा कर लेना ताकि ऊपर नीचे का आंसर आपके पास आ जाएगा। अब बताइए मुझे कुल दांतों की संख्या कितनी होगी, चलिए जोड़िए, 3, ठीक है, 3 तो ऊपर, फिर 4 कितने हुए, 7 और 8 9 10, कितने हो गए, 10 हो गए। 10 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 20 हो जाएंगे। या इस तरीके से अगर आप समझो, यहां मैंने बोला 3 जोड़ी, इसका मतलब ये 6 दांत हैं। यहां मैंने बोला 3 जोड़ी, इसका मतलब ये भी 6 दांत हैं। और यहां मैंने बोला 4 जोड़ी, इसका मतलब ये कितने दांत हैं, तो 8 दांत। बताइए संख्या बताइए कितनी हो जाएगी, 6 6 12 और 8 हमारे पास कितने हो गए, तो टोटल 20 दांत हो गए। अब एग्जामिनर सीधा सीधा आपसे क्या पूछेगा, स्टार लगा के नोट कीजिए, अस्थायी दांतों की संख्या क्या पूछेगा, अस्थायी अस्थायी दांतों की संख्या अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आंसर क्या जाएगा, बताइए आपका आंसर जाएगा कि सर 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। समझ में आया। तो ये तो हो गया अस्थायी दंत सूत्र। अब हम बात करते हैं किसकी, स्थायी की। तो स्टार लगा के लिखोगे स्थायी दंत सूत्र, स्थायी दंत सूत्र, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला। तो वापस वही फॉर्मूला हमारे पास आएगा। क्या ऊपर दांत पाए जाते, नहीं पाए जाते, 0। नीचे 4 जोड़ी दांत पाए जाते, कितने, 4 जोड़ी, है ना। इसके बाद हमने बात की है यहाँ पर क्या K9 आ जाएंगे क्या परमानेंट में, एक बात बताओ मुझे, स्थायी दांतों में क्या कीलनुमा दांत आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि तो मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं। हम बात करें गाय भैंस की, तो इसमें दांतों की संख्या क्या हो जाएगी, 0/0 हो जाएगी। बहुत आसान है। उसके बाद प्री मोलर में हमने क्या देखा था कि सर 3 जोड़ी ऊपर थे और 3 जोड़ी नीचे थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, उधर हमने अस्थायी में 0 0 लिखा था क्योंकि दाढ़ आपके नहीं आई थी। अब दाढ़ आ चुकी है परमानेंट में, तो यहां पर भी 3/3 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस सूत्र के अंदर, कैसे कि सर अस्थायी का या स्थायी का दोनों याद तो कर लेते हैं लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होगे कैसे, क्योंकि अस्थायी में हमने यहां तक का तो याद कर ही लिया था, स्थायी में कुछ नहीं करना, पीछे भी आपको 3/3 याद रखना है। आइए दांतों की संख्या गिनिए, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए गिनिए कितने होंगे, देखो 3, इस 3 का मतलब समझे, यहाँ 6 दांत है, जोड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। इस 3 का मतलब भी 6 दांत हैं, इस 4 का मतलब आपके 8 दांत हैं, और
इस 3 का मतलब भी 6 है और इस 3 का मतलब भी 6 है। चाहो तो आप ऐसे संख्या गिन सकते हो या डायरेक्ट 3 3 6, 6 4 कितने हो गए, बोलो 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 10, और 6 आपके कितने हो गए 16। 16 को 2 से गुना करोगे तो कितने आ जाएंगे 32। तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई 32। चाहो तो आप ऐसे भी इनको ऐड कर सकते हो 6 12, 12 12 24, 24 8 32। तो यहां अगर एग्जामिनर आपसे पूछे स्थायी दांतों की संख्या, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी, तो देखो स्थायी दांतों की संख्या हो जाएगी 32, जबकि अस्थायी की संख्या कितनी थी 20 थी। तो यह आपको याद रखना है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर से आपसे पूछता हूं, आपने कपोल दांत का नाम तो सुना होगा, कौन से दांत का मेरे दोस्त, स्टार लगा के नोट करना। कपोल, कपोल दांत किसको कहा जाता है, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, किसको कहा जाता है। याद रखना, जो आपके प्री मोलर हैं प्लस मोलर हैं, इनको संयुक्त रूप से मिलाकर क्या कहा जाता है, कपोल दांत कहा जाता है। और अगर एग्जामिनर आपसे इनकी संख्या पूछ ले कि बताइए कपोल दांतों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर दीजिए ना यार, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 3 जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ कितने हो गए बताइए, कितने हो गए 12, और 12 इधर हो गए आपके, देखो ना ये 12 और ये 12, आंसर क्या आ जाएगा, कुल दांतों की संख्या 24 हो जाएगी। कुल कौन से दांत, कपोल दांत की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां याद रखोगे कि जो अग्र चर्वणक हैं और जो चर्वणक दांत हैं, इनको संयुक्त रूप से मिलाकर कपोल दांत कहा जाता है। क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो, बिल्कुल अपने दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और कमेंट करके जरूर जाना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अभी क्लास फिनिश नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं, अभी तो कहानी बाकी है। कहानी क्या बाकी है, कहानी ये बाकी है, अब मैं आपको बताने वाला हूं डेंटल फॉर्मूला ऑफ केमल। डेंटल फॉर्मूला ऑफ केमल की मैं बात करने वाला हूं। ऊंट का दंत सूत्र क्या होगा, क्या कभी सोचा है कि ऊंट का भी एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि ऊंट भी तो आपके सिलेबस में है ना, केमेलस ड्रोमेडेरी, केमेलस बैक्टीरियंस, ऊंट 2 प्रकार के होते हैं, पढ़ा चुका हूं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले नंबर पर तो हम बात करेंगे अस्थायी की, किसकी बात करेंगे, अस्थायी की बात करेंगे, और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे किसकी, स्थायी की। चलिए फटाफट आपको आंसर देना है, क्या होगा डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे स्थायी और अस्थायी की, तो दोनों में अलग अलग आंसर आपका आएगा। इसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है, फॉर्मेट वापस मैं आपको जमा देता हूं, आई बटा आई, ठीक है। इसके बाद K9 आपके आ जाता है, इसके बाद आपके प्री मोलर आ जाता है, फिर आपके प्री मोलर आ जाता है, फिर आपके मोलर, फिर आपके मोलर। इसी सूत्र में आपको जमाना है और मुझे आंसर देना है। फटाफट आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं, है ना। और आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से। आया कुछ समझ में, चलिए मैं बता देता हूं। इसका होता है 1/3 प्लस 1/1, मतलब K9 भी पाए जाते हैं। इसके अलावा होता है 3/2, और इधर होता है 0/0। अब दांतों की संख्या गिनिए, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो देखो आंसर क्या आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितने दांत हो गए 5, और नीचे 8 9 10 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 22 दांत आ जाएंगे। कभी कभी एग्जामिनर अगर आपको 24 दे दे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्थायी की, तो स्थायी में क्या होगा देखो 1/3, 1/1, ठीक है। इसके अलावा आपके हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर परमानेंट में 3/3 आपके आ जाएगा। अब आंसर दीजिए क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 करना है, आंसर दीजिए क्या होगा, देखो ऊपर गिनो 5 6 7 8 तो ऊपर हो गया आपके, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 34 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ऊंट में जो स्थायी दांतों की संख्या होती है ये कितनी होती है 34 होती है,
और यहां पर हमने बात की है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक और क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, ऊंट हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है। क्या है? ऊंट हैं। क्या है ऊंट? देखो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया जा रहा है, रोमांती, रोमांती पशु। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया जा रहा है अरोमांती, अरोमांती पशु। आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वीडियो मैंने डाल दिया, देख लेना। या फिर इसको हम बोलेंगे आभासी पशु। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? आभासी, आभासी पशु। और फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे ए एंड डी बॉथ। आपको आंसर देना है कि ऊंट क्या है। रोमांती पशु है, रूमिनेंट एनिमल, नॉन रूमिनेंट एनिमल, स्यूडो रूमिनेंट एनिमल, और ए एंड डी बॉथ। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए एक बार फटाफट इस वीडियो का रिवीजन मैं आपके लिए जल्दी से करवा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। पीडीएफ फाइल आपको दे दी जाएगी। हम बात कर रहे थे पशुओं की आयु की उम्र की गणना कैसे करेंगे, तो 5 विधियों के द्वारा हम करते हैं। 5 विधियां कौन कौन सी थी? तो देखिए, शारीरिक दशा देखकर, जिसमें हमने क्या देखा? त्वचा, आंखें, रंग, रूप, आयन को देखा। उसके बाद खुरों को देखकर, खुरों में हमने क्या देखा कि उम्र के साथ साथ खुर खुरदरे होने लग जाते हैं। अभिलेख द्वारा कि डेयरी फार्मों पर इस विधि को अपनाया जाता है, सींगों द्वारा और दांतों द्वारा। चलिए इसके बाद हमने बात की थी किसके द्वारा? सींगों द्वारा। तो सींगों में हमने देखा था इसमें क्या बनते हैं, सींग के ऊपर छल्ले बनते हैं। पहला छल्ला 3 वर्ष में, बाकी का एक एक छल्ला प्रत्येक एक एक वर्ष में बनता है। ये सूत्र है कौन सा? छल्लों के द्वारा उम्र ज्ञात करने का, छल्लों की संख्या +2। इसके बाद दांतों के द्वारा हमने देखा, तो देखो इंसाइजर क्रंतन दांत पशु के निचले जबड़े में 4 जोड़ी कर लेना मेरे दोस्त यहां पर, ठीक है ना? क्या कर लोगे? यहां पर आपको लिखने हैं 4 जोड़ी, है ना? थोड़ा सा वो बोलने में दिक्कत हो गया था। यहां लिखना है 4 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। कौन से? क्रंतन। 4 जोड़ी का अभिप्राय ये है कि कितने दांत हो जाएंगे? 8 दांत हो जाएंगे, याद रखोगे। इसके अलावा कीलनुमा दांत हमने देखे। ये दांत मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं, जुगाली करने वालों में नहीं पाए जाते हैं। और यहां हमने देखा था क्रंतर में कि ऊपर एक कठोर संरचना होती है जिसको दंतिपुर बोलते हैं, और नीचे वाले दांतों को क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं क्रंतन दांत। इसके अलावा अग्रचर्वणक हमने देखे और मोलर हमने देखे, और इनका सूत्र मैंने आपको बताया है। तो आसान है, ये तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसका आंसर आप लोगों को दे दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट कोटा से कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं, 7665686175 पर आपको मुझे क्या करना है? व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट कुछ न कुछ कमेंट करके जरूर जाना। अगर कोई कमेंट आपके मन में नहीं आ रहा है तो आप ओनली जय जवान जय किसान लिख के जरूर जाए, ठीक है? हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय।